Hello dear students, in this video lecture we will discuss regular falsy method. Basically previous video lecture में हमने bisection method already discuss कर लिया है. So now we discuss regular falsy and then further secant, Newton-Raphson and general iteration method also will be discussed. Okay, so let's start regular falsy. सबसे पहले तो regular falsy methods में आप क्या वर्क कर रहे हैं और कैसे ये वर्क करता है इसको ही समझ लेते हैं. Suppose we have a equation f(x) equals to 0. ठीक है, in the form of say function we can also write this equation as y equals to fx. ठीक है, सो जो आपने y fx था उसको आपने y से सिम्बलाइज कर लिया. ये आपको गिवन कोई इक्वेशन है जिसके आपको रूट फाइंड करने मीन्स जीरोज फाइंड करने हैं. तो सबसे पहला जो हमारे पास फॉल्स पोजीशन मेथड है या रेगुलर फॉल्सी मेथड है जिसको आप नाम देते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस मेथड्स इन दिस मेथड IBP फॉलोड मीन्स इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टीज followed by the this given equation. So रूट के लिए सबसे पहले आपको IBP यहाँ पर होल्ड होनी चाहिए. तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं IBP should be hold means if you choose any 2 points, say one this one, other is another interval. Okay, this one is say x1 comma fx1 and another is x2 comma fx2, then fx1 into fx2 शुड बी लेस देन 0. ये ऑलरेडी हमने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी डिस्कस की है, बाइसेक्शन मेथड के अंदर भी की है, वहाँ पर भी इसको नोटिस कर सकते हैं. तो ये आपके पास कंडीशन है कि ये x1 कॉमा x2 आपके पास कोई इंटरवल दिया है fx के कॉरस्पॉन्डिंग. सो सॉरी इट्स द इंटरवल, सो इट्स नॉट लाइक दैट. दिस इज द x1, दिस इज ओनली x2. फंक्शन हम ड्रॉ नहीं कर रहे, सॉरी. सो एट दिस पॉइंट द वैल्यू इज fx1 लाइक दैट, इस तरह से लिखिए. एट दिस पॉइंट द वैल्यू इज fx2, देन fx1 इंटू fx2 शुड बी लेस देन 0 एट दिस पॉइंट्स. ओके, सो आपके पास अब क्या है भाई, आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि समथिंग लाइक ग्राफ हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज दिस वन इज माई आवर x1, दिस इज आवर x2 और ये x1 x2 हमने इसके अकॉर्डिंग ले लिए कि भाई हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हम x1 x2 का सीक्वेंस लेते हैं. अदरवाइज आप इसमें रिवर्स भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ से आपके पास बेसिकली जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है इसमें डिफाइन क्या करते हैं, बेसिकली आप जो पॉइंट है x1 कॉमा y1 ऑन दिस ग्राफ, इन पॉइंट्स को आप बेसिकली ज्वाइन कर लेते हैं और आप एक यहाँ पर कॉर्ड फॉर्म कर लेते हैं, एक आप लाइन ज्वाइन करा देते हैं. तो वो लाइन बेसिकली आपका जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है वो पॉइंट बेसिकली आपका एक अप्रॉक्सीमेशन मिलता है थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या हो रहा है कि हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन हमको ऑब्टेन करनी है विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2. सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू x1 कॉमा y1, equation of line passes through x1 comma y1 and x2 comma y2. ऑलरेडी हमने ये 10th स्टैंडर्ड से वर्क सीखा है. y माइनस y1 से इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज x माइनस x1. ओके, अब जो आपने यहाँ पर बोला है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस इज बेसिकली डिफाइंस योर अप्रॉक्सीमेशन. सो सपोज दिस इज डिनोटेड बाय द अप्रॉक्सीमेशन x1 जो आपने सुपरस्क्रिप्ट दी है, दिस इज द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन. तो आप इसके लिए डिनोट कर ले रहे हैं x1 से. सो अब अगर ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है देन एट दैट पॉइंट द वैल्यू ऑफ y शुड बी 0. तो आप मार्क कर सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन on x-axis
बाई शुड बी 0, बाई को 0 होना चाहिए। ओके, तो बाई को 0 पुट कर दीजिए। 0 माइनस बाई 1 इक्वस टू बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। आपको निकालना क्या है एक तरह से x1। अब x1 आपका चेंज हो गया किस फॉर्म में, x1 sorry it's x, this x is converted into the form of x1 dash। ओके, सो यहाँ से आप डिफाइन कर लेते हैं x1 is nothing but it is x1 प्लस सॉरी ये आपने इधर ले लिया, नहीं नहीं नहीं, ये सारे आपने इधर शिफ्ट कर दिए हैं। ओके, अच्छा ऐसे छोड़िए, सिंप्लीफाई करके लिखिए, गलत नहीं होना चाहिए। माइनस x1 इसको एज इट इज कॉपी कर लिया, इसको शिफ्ट कर दिया, माइनस y1 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 अपॉन बाई 2 माइनस बाई 1। आप x1 को ऑन द राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, x1 माइनस बाई 1 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 अपॉन बाई 2 माइनस बाई 1। So this is your basically representation for the first approximation. In the generalized format you can also write this formula. In the generalized format xn plus 1 can be written as x1 at nth iteration minus y1 at nth iteration, x2 at nth iteration minus x1 at nth iteration upon by 2 at nth iteration minus by 1 at nth iteration, where y1 y2 are basically the functional value at the point x1 and x2 respectively। ठीक है, तो जैसे आपने IBP यूज करके इसको प्रोसीड किया था, सेम उसी IBP के थ्रू इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के थ्रू आप फर्दर जो इंटरवल आपके पास था, सॉरी जो इंटरवल आपने लिया था x1 एंड x2, इसके अंदर जिसमें आप रूट सर्च कर रहे थे, फर्दर आपके पास कोई x1 डैश यहाँ पर या x1 ये पॉइंट आपको मिल गया सुपरस्क्रिप्ट के साथ। तो अब इस पे भी आपको फर्दर जो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है वो चेक करनी पड़ेगी। आर्बिट्रेरली आप जो वैल्यू ऑब्टेन की है उसको किसी x1 या x2 के साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो अब हमने इस पे चेक किया, सपोज fx1 and product of fx1 सब सुपरस्क्रिप्ट शुड बी ग्रेटर देन 0। आपको यहाँ पर ये जो साइन है fx1 ये आपका आ गया पॉजिटिव, ये पहले से पॉजिटिव था, यहाँ पर आपका नेगेटिव था। तो ऑब्वियस है कि आपको पॉजिटिव वाला यहाँ से स्किप करना होगा। तो कैसे आप करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे तो वो भी देख लीजिए। देन अगर मान लीजिए ये सिचुएशन आ गई जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है, देन x2 रिप्लेसेस बाई x1 एट फर्स्ट इटरेशन। और अगर ये नहीं हुई, अगर ये सिचुएशन फॉल्स हो गई, देन मीन्स आपको fx1 fx एट फर्स्ट इटरेशन की जो वैल्यू है वो शुड बी नेगेटिव आ गई। तो आपको अब fx ये जो x1 आपने जो फर्स्ट इटरेशन में ऑब्टेन किया एंड x2 जो आपके साथ पास है उसके साथ आपको प्रोसीड करना है। सो देन x2 सॉरी नॉट x2 x1 रिप्लेसेस बाई x एट फर्स्ट इटरेशन। ओके, ये फर्स्ट इटरेशन वैल्यू से आप इसको रिप्लेस करा देंगे। सो इसी सीक्वेंस में आपको कंटिन्यू करना है और आप इसी से रिजल्ट्स को ऑब्टेन करते रहेंगे। तो सेम वे अगर आप इसमें फर्दर डायग्रामेटिकली इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये ऑलरेडी फॉर्म थी, इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कराया समथिंग, हमको यहाँ पर x फर्स्ट इटरेशन मिल रहा, इसको अब हमारे पास ये सेगमेंट बच गया। x2 आपके पास एज इट इज है, x1 आपका चेंज हो गया, सपोज x1 आपका एलिमिनेट हुआ, x2 आपके पास एज इट इज है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको x2 के साथ मैप करा दिया। ये पहला केस आपके पास था फर्स्ट सिचुएशन, x2 रिप्लेसेस सॉरी x1 रिप्लेसेस बाई x फर्स्ट इटरेशन, ठीक।
आपका ये मिल गया आपको x2 at second iteration, means x at second iteration, but now x2 is replaces by x at second iteration. अब ये आपका रिप्लेस हो गया है, तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये जो वैल्यू है, अच्छा ये तो डेफिनेटली होगा नहीं क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, सॉरी ये थोड़ा गलत बन जाएगा क्योंकि रूट इसी तरीके से लाई करेगा, सॉरी अगेन आपको सेम सिचुएशन में भी यही रहेगा। तो अब आप यहाँ से ये इंटरसेप्ट लेके चलते चले जाएंगे, तो इसी तरीके से आप एग्जैक्टली इस पॉइंट के नियर अबाउट जहाँ पर आपका ये ग्राफ जो आपके पास कर्व है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट की तरफ आप मूव करते चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर सिचुएशन ऐसी एकर्स कर ली है जिसमें ये सारा केस आ रहा है। अगर आप इसके अपोजिट में सपोज ये सिचुएशन ले लें तो आपके पास सपोज ये पॉइंट है, ये आपने ज्वाइन कराया, फर्दर अब आपको जो इंटरसेक्ट आ रहा है इसको यहाँ से देखेंगे तो आपके पास अब इसको ज्वाइन कराना होगा लाइक दैट, इस तरह से। फिर आपका ये इंटरसेप्ट आ गया, इसको देखेंगे तो ये करते करते आप चले जाएंगे। तो जो मैंने x2 वाली सिचुएशन लिखी, x2 इज रिप्लेसेस बाई x एट nth इटरेशन, तो वो इस क्वेश्चन के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम्स में ये मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी ना करते हुए एक एग्जाम्पल आज हम कर लेते हैं, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है उसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एन एग्जाम्पल। Suppose we have a equation given by x square minus 6 e raised to the power minus x equals to 0, और हमसे यहाँ पे बोला गया है फाइंड द रूट्स बाई फाइंड रूट बाई रेगुलर फॉल्सी मेथड। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको कुछ भी नहीं दिया है, और ये रूट कब तक आपको सॉल्व करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट, 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी आपको यहाँ पर चाहिए है। आपको इनिशियल इंटरवल्स आपको नहीं दिए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना होगा ये आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 6 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट आपको जो इंटरवल है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको हिट एंड ट्रायल वे में आप स्टार्ट करिए, 0 वन साइड पॉजिटिव अदर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सर्च करते हुए आप इसमें बढ़ेंगे और आपको इजीली ये वैल्यू मिल जाएंगी। तो इसको हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, f0 निकालने की कोशिश की। व्हेन यू सब्सटीट्यूट x इज 0 देन x स्क्वायर इज 0 माइनस 6 ई रेज टू द पावर माइनस 0 इज 1, तो दिस वन इज माइनस 6। अब 1 हमने पुट कर लिया, 1 पे देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। दिस इज 1 माइनस 6 ई रेज टू द पावर माइनस 1। अब ये कुछ वैल्यू आपको लेस देन मिलेगी, लेस देन, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने इसको लिख लिया 1 माइनस 6 अपॉन ई, और ई कितना होता है 2.73। सो समथिंग दिस इज मोर देन 2 बट नॉट एग्जैक्टली 2.5 और 3। सो ये आपके पास मोर देन 2 है, इसमें से आपका 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपके पास समथिंग मोर देन 1 निगेटिव आपके पास आ गया। तो समथिंग ये वैल्यू आती है माइनस 1.207, ये भी नेगेटिव है। अगले आपने f2 ऑब्टेन करने की कोशिश की, f2 आपको मिल गया 2 2 4 माइनस 6 अपॉन ई टू द पावर 2 विच इज बेसिकली ये। अब आपको ई रेज टू द पावर 2 2.73 के जब स्क्वायर करेंगे तो समथिंग 4 प्लस 4 क्या, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 8 के लगभग मिल जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो जाएगा, समथिंग लगभग हाफ के लगभग मान लीजिए, तो 3.5 के लगभग आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली 3.5 बट इट इज 3.188। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज नेगेटिव। तो आपके पास बेसिकली 2 क्लोजेस्ट पॉइंट्स मिल गए 1 एंड 2 जिनके बीच में रूट बेसिकली लाई करेगा। तो इसको अब हम अगले प्रोसीड करते हैं। फॉर फर्स्ट इटरेशन आपके पास x0 मिल गया, आपको आप सॉरी x1 मिल गया, x2 मिल गया। सो आपके पास फर्स्ट इटरेशन के अंदर
आपका x1 कितना आपने एज्यूम करना है 1, x2 कितना लेना है 2। फंक्शनल वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, इन वैल्यूज को करेक्टली आपको यहाँ पर यूटिलाइज करना है। ये इसका एक एडवांटेज है जो आपको बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। सो fx1 इज -1.207, तो ये करेक्टली आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। fx2 इज 3.188। मेरे पास ये सॉल्व वैल्यू है, मैं यूज कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से इनको कंप्यूट करेंगे केयरफुली। सो आपको निकालना है x1 एट फर्स्ट इटरेशन, ठीक है, x एट द फर्स्ट इटरेशन विच इज नथिंग बट x1 माइनस y1, और यू कैन राइट इस फॉर्मूले को हम f के टर्म्स में लिख देते हैं, fx1 दिस इज x2 माइनस x1 अपॉन fx2 माइनस fx1। सारी वैल्यूज रख लीजिए। 1 माइनस fx1 की वैल्यू आपके पास है नेगेटिव, सो -1.207, x2 माइनस x1 2 माइनस 1 अपॉन 3.188 माइनस माइनस प्लस 1.207। इसको आप कंप्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है समथिंग 1.275275। ठीक है, इसको कम्प्लीटली आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलती है 1.275। तो ये आपको x एट फर्स्ट इटरेशन मिल गया। सो नाउ फर्स्ट इवेल्युएट x एट द फर्स्ट इटरेशन fx। सो fx इस पर आप जब सॉल्व करेंगे दिस वैल्यू इज -0.051 विच इज लेस देन 0। अब प्रीवियस वाले में देखिए आपके पास x1 यहाँ था, x2 आपके पास यहाँ था, इस पर आपको साइन लेस देन 0 था, इस पर ग्रेटर देन 0 था। ये कोई आपका x एट फर्स्ट इटरेशन आ गया जिस पर भी साइन लेस देन 0 है। सो नाउ आवर x1 इज रिप्लेसेस बाय दिस x test and x2 is retained. So for the second iteration this one considered as the x1 and this one considered as x2. So x1 अब हमारे पास आ जाएगा 1.275 in place of 1 and x2 आपके पास आ जाएगा 2 as it is. So second iteration में आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आपको x at the second iteration, same procedure x1 which is 1.275 माइनस fx1, इस पर वैल्यू आपने सॉल्व कर लिए, -0.051 इंटू x2 इज 2 माइनस 1.275 अपॉन x2, द वैल्यू ऑफ x2 इज 3.188 माइनस माइनस प्लस 0.051 and on computation this again comes 1.37327। ओके, इसी तरीके से अब आप क्या निकालेंगे, f एट द सेकेंड इटरेशन जो कंप्यूटेड वैल्यू है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर x स्क्वायर 1.327 स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स e रेज़ टू द पावर माइनस 1.327 विच इज बेसिकली 0.169 आपके पास आ गई। सो अब अगेन सेम इसी तरीके से लाइन बना लीजिए। ये आपके पास था x1, इस पर आपको वैल्यू थी नेगेटिव, ये था आपका x2, इस पर वैल्यू थी आपकी पॉजिटिव। ठीक है, ये 1.275 था, ये आपका 2 था, यहाँ पर आपने x2 निकाला है विच इज, इस पर वैल्यू आपको मिल रही है पॉजिटिव विच इज 1.327। तो अब आपको क्या कंसिडरेशन में लेना है, आपका x2 बेसिकली जो x2 है, दिस x2 इज रिप्लेसेस बाय दिस न्यू सेकेंड इटरेटिव वैल्यू, न्यू इटरेटिव वैल्यू। सो थर्ड इटरेशन आप सॉल्व करेंगे। इन द थर्ड इटरेशन यू कैन राइट x एट द थर्ड इटरेशन विच इज x1, फॉर्मूला सेम रहेगा, x1 is same 1.275 minus fx1, what is the value fx1, it's I think minus 0.051, okay, and x2 is now 1.327 minus 1.275 upon 0.169 minus minus plus 0.051. So this value is also again very close to
these 2 points 1.275 and 1.327. So this is 1.287. 1.287. इसी प्रोसेस में आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे एंड कब तक कंटिन्यू करेंगे, until when xn plus 1 minus xn is not less than equals to 5 into 10 raised to the power minus 3, or you can write point, then its value is 2. जब ये होल्ड हो जाए तो आप इसको स्टॉप कर सकते हो. ओके, सो इसी प्रोसेस में आई थिंक इसमें 2 स्टेप्स आपको और प्रॉबेबली सॉल्व करने होंगे, देन आपको जो रिजल्ट है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आपको मिल जाएगा. सो इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करते हुए इसे यहीं पर स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम वन मोर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड वहाँ पर हम इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस का भी डेरिवेशन देखेंगे एंड व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मेथड, वो भी वहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो को भी आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो. So today's lecture, let's stop here.